एक सवाल हमसे सारे लोग पूछ रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हमारे तमाम चैनलों पे एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर कैसे पहचाने कि हमारे पास डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर, किस पे हम कमीशन दे रहे हैं, किस पे हम कमीशन नहीं दे रहे हैं। मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बना दिया जाए तुरंत में। पहली चीज़, अगर आपके पास में, मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि रेगुलर प्लान है, आपके पास कोई भी प्लान है, आपने किसी भी सोर्स से लिया है, बैंक से लिया है, आपने किसी ऐसे बैंक से लिया है जिसके नाम के आगे डायरेक्ट लगा हुआ है, याद रखिएगा सिक्योरिटीज़ मार्केट में अगर डायरेक्ट भी लिखा है तो इट इज़ नॉट डायरेक्ट, जब कंपनी की बात करता हूँ। रेगुलर प्लान अगर म्यूचुअल फंड का है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास मान लीजिए एक्स कंपनी, ये कंपनी का नाम हो गया और यहाँ पे लिखा है ब्लू चिप। अब ये ब्लू चिप नाम के आगे लिखा है रेगुलर प्लान और इसके आगे ग्रोथ या डिविडेंड, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। दिस इज रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान का मतलब यह है कि इसमें आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, इसमें आप कमीशन दे रहे हैं। आपको तय करना है कि आप एडवाइस ले रहे हो या आप उसके अंदर में सिर्फ नाम पूछा है और 20 साल तक फिर एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, या 5 साल से आपकी एसआईपी चल रही है, क्या वैल्यू एडिशन आपको मिला आप बेहतर जानते हैं। ये सवाल अगर आपके आए हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं कि आप अगर रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में, तो मैच्योरिटी पे 30% पैसा कम मिलेगा। इसको और कैसे पहचान सकते हैं आप, अगर आपने इसको डीमैट पे लिया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डीमैट में कोई ऐसी डीमैट की सिक्योरिटीज़ है कंपनी जो कि डायरेक्ट वर्ड यूज़ करती हो बट आपको स्कीम का नाम नहीं बताती, स्कीम में नेम के आगे ये रेगुलर या डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, तो याद रखिए बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी सिक्योरिटीज़ कंपनी से ले रहे हैं आप जो कि बैंक की है, तो इसका मतलब आप रेगुलर प्लान ही ले रहे हैं, उसमें ब्रोकरेज जा रही है। आपने अगर बैंक से ख़रीदा है, आपने बैंक की वेबसाइट से ख़रीदा है, आपने बैंक की ब्रांच से ख़रीदा है, तो भी वो डायरेक्ट प्लान नहीं है। आपको खाली क्या चेक करना है, स्कीम के नाम के आगे ये रेगुलर वर्ड लिखा है तो दैट इज़ नॉट डायरेक्ट, आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो। ये एक आसान तरीका आपका हो गया। और एक सवाल साथ में आ रहा है कि एनएवी ज़्यादा क्यों होती है डायरेक्ट की, इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि रेगुलर में जो ब्रोकरेज आप दे रहे हैं एक्सपेंस रेशियो के तौर पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि अगर शेयर बाजार ने 16% का रिटर्न दिया है और एक्सपेंस रेशियो 2.5% है, तो इसमें लगभग 1 से 1.25% ब्रोकरेज है रेगुलर प्लान में। अगर यहीं पे अगर डायरेक्ट प्लान है तो 16 के रिटर्न की जगह आपको मिल जाएगा 15%। अगर आप ब्रोकरेज वाला प्लान ले रहे हैं तो यही हो जाएगा लगभग 13 से 14% का। 13 से 14% का रिटर्न हो जाएगा। आप अगर ऐसे सोचें कि हर बार पैसे निकल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो डायरेक्ट प्लान है इसकी एनएवी बढ़ती जाएगी। भाई आपने 10 रुपए का लिया, 15% अगर बढ़ा तो 10 रुपए वाला 11 रुपए 50 पैसे का हो गया, ये वाला 11 रुपए 30 पैसा या 11 रुपए 40 पैसे का हुआ, तो अगले साल भी कंपाउंडिंग, उसके अगले साल भी कंपाउंडिंग, तो ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है अगले 20-30 सालों में। अगर ये सवाल आपके भी थे तो इसका मतलब आपको काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है। और हाँ, याद रखिएगा बेस्ट प्लान मत ढूंढिएगा। बेस्ट प्लान क्या होता है, आपसे अगर मैं बोलूं कि कौन सी चीज़, कौन सी बेस्ट ट्रेन है, कौन सी बेस्ट फ्लाइट है, कौन सा बेस्ट कार है, कौन सी बेस्ट दवाई है, तो आप कहेंगे कि हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग पर्पस से हैं। सिमिलरली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, कितना रिस्क आप ले पाएंगे, आपके पास इमरजेंसी का पैसा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप खुद सीखनी चाहिए। अगर आप सेव करते हो और अभी अगर ये चीज़ डायरेक्ट प्लान, कितने साल हो गए होंगे डायरेक्ट प्लान को लॉन्च हुए? डायरेक्ट प्लान 2012 जनवरी में आया था। आपको आज तक अगर नहीं पता है, इसका मतलब आपको खुद पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।